एक्सरसाइज करने से भी हमारी दिल की बीमारी का ख़तरा थोड़ा कम हो जाता है? ख़तरा कम भी हो जाता है और एकदम से अटैक हो भी सकता है कि अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको क्रिटिकल लीजन है और आप स्टेंट डलवा लें या आपको वेल्व में ये मसला है, आपने इस लेवल तक की एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉक करनी है लेकिन आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, और छड्डो जी डॉक्टर डरांदे ही ने, ठीक है, और मैं तो जी वेट चुक्या कुछ भी नहीं होया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होया, तीजे दिन जड़ा होना सी हो गया, दसन जोगा भी नहीं रहा, ठीक है। तो उसमें आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, डॉक्टर ने जो बताया वो करनी है, डेली वॉक और वो सारा कुछ करें ताकि पूरे जिस्म में खून का दौरा होगा। स्ट्रेस लेस लेके करें, स्ट्रेस लेंगे तो दिल बेचारा तो हाई अलर्ट पे ही रहेगा ना, उसको तो आराम का पहले नहीं मौका मिल रहा, ठीक है। इसलिए हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जो एक्सरसाइज ट्रेडमिल पे जो भगाते हैं, आप लोग तो ट्रेडमिल एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर रही हैं ना, तो ट्रेडमिल जो मशीन पे हम भगाते हैं जिसे ETT कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, तो उस मरीज़ का किया इसलिए जाता है या उसके साथ स्ट्रेस थैलियम कर लिया जाता है, डाई दे के भी हार्ट की इमेजेस लिए जाते हैं, कहाँ खून की कमी या ज़्यादती है और क्या इतनी है कि उसके अंदर कल को स्टेंट्स डाल के या कुछ वो रिवर्सिबिलिटी उसमें है कि नहीं है, ठीक है, उसकी, या वो ऑलरेडी हार्ट का वो पोर्शन डेड हो चुका है, उसकी अब एंजियोप्लास्टी करने का या स्टेंट करने को फ़ायदा नहीं। डॉक्टर्स ये टेस्ट करते हैं, उससे पहले स्ट्रेस टेस्ट इसलिए किया जाता है कि ये हार्ट कितनी स्ट्रेस को टॉलरेट करता है, कितनी स्ट्रेस पे जाके इसको इंजाइना हो जाता है, उस हिसाब से भी डॉक्टर उसको गाइड कर देता है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, या खुदा न खास्ता अभी आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपने रेस्ट करना है, और आपकी डाइट्स जो हैं बहुत हैवी ना हो, आपकी मुरगन ना हो, जूद हजम खुराक हो आपकी, और आपने जी अभी सिर्फ वॉशरूम जाने की इजाज़त है पहले वीक में और आपने बेड पे रेस्ट करना है, दूसरे वीक में डॉक्टर इंसिस्ट कर रहा होता है कि नहीं अब आप घर में थोड़ा चला फिरा करें, ठीक है। अगर आपको एंजाइना होता है, हम एंजियोग्राफी की तरफ जाएंगे। एक एंजियोग्राफी तो हार्ट अटैक के पहले घंटे में अगर आप पहुंच गए तो फौरी की जाती है, अच्छे सेंटर में जहाँ हार्ट सर्जरी की भी फैसिलिटी है, तो उसे प्राइमरी PCI हम उसे बोलते हैं कि फौरी तौर पर उसे स्टेंट डाल दिया तो उसके हार्ट के डैमेज को बहुत कम आप रख सकते हैं या बचा सकते हैं मेजर डैमेज से। लेकिन अगर वो लेट पहुंचा है तो फिर उसको बाकी ज़रूरी तिबी इमदाद दी जाती है, एंजियोग्राफी बाद में की जाती है और फिर स्टेंटिंग और वो सारा कुछ किया जाता है। लेकिन उसे गाइड कर दिया जाता है कि आपने जी महीने के बाद आप अपनी बीवी के पास भी जा सकते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन वो साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने अभी जिम जाना है, तो वो फिर अपने आप को तंग करेंगे, ज़ख्मी दिल को भी तंग कर लेंगे, या महीने बाद भी वो बेड से नहीं हिल रहा, उई मुझे कुछ हो जाएगा, ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं, ठीक है। तो उसको ज़रूर अब एक्सरसाइज भी करना है, चलना फिरना भी है, और ताकि वापस वो लाइफ में आए, और उसका दिल जो है जब चलेगा, काम करेगा, नॉर्मल नेचुरल परफॉर्म करेगा, तो उसके अंदर इंटरनल एबिलिटी भी होती है हीलिंग की, ऑटो बाईपास भी हो रहे होते हैं, नए ब्लड वेसल्स भी बन रहे होते हैं, तो वो बनते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें उसमें फिर दिल के मसले में वही आ जाएगा कि उसकी सोच पॉजिटिव हो, स्ट्रेस कोप करने की एबिलिटी हो, स्ट्रेसफुल लाइफ ना रखे, टेंशन ना ले, प्लस क्योंकि उससे एड्रेनलिन क्रिएट होगी और वो उसके हार्ट के ऊपर और स्ट्रेस लाएगी, हार्ट बीटिंग बढ़ा देगी, पैनिक क्रिएट कर देगी, प्लस उसकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड हो और ओवर ईटिंग ना हो, प्लस उसकी जेन्युइन एक्सरसाइज हो एक मॉडरेट लेवल पे रहते हुए, और इसके साथ वो दवाई जो भी डॉक्टर ने दी है वो भी टाइम पे वो अपने ले और मुकर्ररा मिकदार में जो डॉक्टर ने बताई है वो ले। और अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं अब ये स्टेज आ गई है कि यहाँ पे स्टेंट डालें, कई कुछ डॉक्टर्स भी ज़्यादती कर जाते हैं, जी हेल्थ कार्ड से मुफ्ती पैना पुआ लो, वाई मुफ्त में, अगर उसको ज़रूरत नहीं है, जितना नेचुरल रह सकते हैं उस पर रहें, या बाईपास करा लें, ये ज़्यादतियाँ होती हैं, उससे फिर काम ख़राब होता है, सारी फिर उसमें बदनाम होते हैं। सर हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल का क्या ताल्लुक है दिल की सेहत के साथ, क्या ये भी बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है? ये चारों चीज़ें मैंने कहा ना कि आपको शुगर, आपको अपनी हेल्दी डाइट के साथ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर हाई होंगे तो उसके अंदर क्लॉटिंग आएगी ना जल्दी, और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो प्रेशर आएगा, तो ब्लड प्रेशर की दवाई भी उसने लेनी है। ये चारों चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लाइफस्टाइल और डाइट को, उसके शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, उसके मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर उसने सिगरेट पी रहा है तो उसको भी रोकना पड़ेगा उसको, ठीक है, क्योंकि उसकी निकोटीन और जो दूसरे उसके अंदर, सिगरेट के अंदर और बहुत से ऐसे मादे हैं जो बॉडी को डिफरेंट जगह पे तंग करते हैं। कैंसर, बहुत से कैंसर हैं जिसमें स्मोकिंग की एसोसिएशन आ गई है। इसी तरह हार्ट डिजीज़ में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, बाईपास भी हुए हुए हैं मेरे उस्तादों में से, और साथ सिगरेट भी चोरी छुपे दफ्तर में तो पी जाते हैं, कहते हैं घर बेगम तंग करेगी, कहते की करिए यार ये भी ज़रूरी है, बिल्कुल सही। पी भी लेते हैं, क्या हो सकता, फिर मरीज़ ख़राब होते हैं, कहते डॉक्टर साहब आप पीते हैं,
तो ये तो है, अब किसी को आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन ये वो सजेशंस हैं। अब गूगल का पॉजिटिव फ़ायदा लें कि आपको अगर डॉक्टर ने वो डायग्नोज कर दिया है तो आप उसके बारे में अच्छा लिटरेचर पढ़ें और उसको अपनी लाइफ पे सिर्फ इम्प्लीमेंट करें अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। खुद साइकी के पेशेंट ना बन जाए। बिल्कुल लेकिन ठीक है। दिल के मरीज़ अगर आप बन जाते हैं तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी डाउन होती है, घर में भी एक फियर होता है, और एक 24 घंटे दिमाग में ये सोच पे डोमेकली सोच जो है आप पे लटक रही होती है कि किसी वक्त भी अटैक जो है वो जानलेवा हो सकता है। हो सकता है आप घर से हॉस्पिटल तक ना पहुँचे, किसी वक्त भी वाइंड अप हो जाए।